वेल बावलो, कैसे हो। दिल्ली क्राइम सीजन 3 ड्रॉप हो चुका है एंड अपने उसी ऑरा को मैच करते हुए सीजन 3 ने भी हम सभी की आंखें एक बार फिर खोल दी है। जिस कंफर्ट एंड ईज के साथ हम रहते हैं अपने घर की चार दीवारियों में, दिल्ली क्राइम नेटफ्लिक्स की ये वेब सीरीज हमें हर बार एड्रेस करती है कि हमारे आसपास ही ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। दिल्ली क्राइम सीजन 1 ने कवर किया था निर्भया गैंग रेप को, जिसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया था। सीजन 2 ने कवर किया था कच्चा बनियान गैंग के ब्रूटली सीरियल किलिंग को एंड सीजन 3 कवर कर रहा है अंडर एज चाइल्ड गर्ल ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, जिसे हिंदी में कहेंगे नाबालिग लड़कियों की तस्करी। एंड यस, ये बहुत सीरियस इशू है जो आज भी चल रहा है। इस समय हम वीडियो के थ्रू बात कर रहे हैं और इस समय तक कोई एक गरीब घर की लड़की इस समय तक बेच दी गई होगी उन दरिंदे जानवरों के हाथों जो इस लड़की को एक बिजनेस एसेट के रूप में ट्रीट करेंगे या देखेंगे। सो बहुत ही सीरियस इशू पर दिल्ली क्राइम सीजन 3 ने बात करी है। चलो करते हैं रिव्यू, बताता हूं कुछ आपको इस सीरीज के बारे में ऊपर से, ताकि आपको भी इस सीरीज को देखने का मन बने। और ऐसे सोशल क्राइम इशू के बारे में जानना बहुत जरूरी है हर एक इंसान के लिए। एंड दिल्ली क्राइम सीजन 3 ने एक पॉइंट पर डीपली नोटिस करवाया है हमें। 18 जनवरी 2012 में एक 2 साल की लड़की को दिल्ली एम्स ट्रॉमा सेंटर पर एक महिला के द्वारा चुपके से छोड़ा जाता है। एंड ट्रस्ट मी, उस बच्ची का सर की हड्डी टूटी हुई थी, गालों में काटने के निशान थे और तो और गर्म लोहे से जलाने के निशान भी थे उसके गालों में, उसके शरीर में। बच्ची की इस हालत ने दिल्ली पुलिस को हिलाकर रख दिया था और इसी बच्ची के थ्रू पर्दाफाश होता है एक ऐसे रैकेट का जो नाबालिग लड़कियों का खरीद फरोख्त का काम चल रहा था। जैसे कि ट्रेलर में भी बताया गया है कि मासूम लड़कियों को नौकरियों का झांसा देकर फंसाया जाता है, यानी गरीब घर की लड़कियों को, और उन्हें सजा धजाकर उनको प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में जबरन धकेला जाता है। कुछ जो और सुंदर होती हैं उन्हें एब्रॉड में अच्छे दामों पर बेच दिया जाता है, जैसे वो लड़कियां कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर हो या कोई प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्ट्स हो। तो ये सारी चीजें कैसे, क्या ये अपराध कितनी सावधानी से चल रहा था, ऑल्सो खुलेआम बिना किसी डर के चलता है, कैसे इसे आखिरी तक अंजाम दिया जाता है। और इसके पीछे जो इस रैकेट को चला रहे हैं वो कोई मर्द नहीं है, वही औरतें हैं जिन्होंने सेम टाइप की सिचुएशंस अपने बचपन में भी सफर कर रखी है, क्योंकि औरतों को देवी का रूप माना जाता है जो इस हद तक घटिया हरकतें तो नहीं कर सकती, लेकिन ये चल रहा है। सो ये सारी चीजें दिल्ली क्राइम सीजन 3 एड्रेस करता है, जहां मेन विलेन के रूप में आपको ह्यूमा कुरैशी देखने को मिलेगी, जो कि हरियाणवी औरत है, यानी उस कैरेक्टर को प्ले कर रही है। एंड ह्यूमा कुरैशी डिड ए फैंटास्टिक जॉब, क्या गजब की एक्टिंग करी है। आपको ह्यूमा से नफरत हो जाएगी कि एक औरत होकर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी नाबालिग बच्चियों के साथ। शानदार परफॉर्मेंस थी एंड ऊपर से वो हरियाणवी एक्सेंट का शानदार फॉलो करना, जो कि ह्यूमा के कैरेक्टर बड़ी दीदी जो उसका कैरेक्टर था उसको और रूथलेस मुखौटा देकर जाता है। बाकी सेम वही रिपीटेड कास्ट हमें देखने को मिलती है सीजन 3 में भी। पुलिस वालों के थ्रू शेफाली शाह एज वर्तिका चतुर्वेदी डिड ऑल्सो फैंटास्टिक जॉब, जो कि इस बार डीसीपी से डीआईजी बन चुकी हैं, जिनकी पोस्टिंग सिलचर आसाम में हो चुकी है और वहीं से उन्हें ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सॉलिड लीड मिलती है। बाकी सीजन 1 एंड सीजन 2 में मैडम सर की परफॉर्मेंस आपने देखी रखी है, तो वैसा का वैसा ही हमें सीजन 3 में भी देखने को मिलता है। एंड रसिका दुग्गल जो अब एसीपी बन चुकी हैं एंड सी डिड ऑल्सो फैंटास्टिक जॉब, शानदार एक्टिंग उन्होंने भी करी है। हमारी सेम रिपीटेड कास्ट जो भी थी सबकी तरफ से शानदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी अगेन दिल्ली क्राइम सीजन 3 में। सो ज़्यादा लेंथी नहीं है, टोटल 6 एपिसोड आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि अराउंड 4 घंटे की रन टाइम को ही कैरी करते हैं। पूरे शो में कहीं भी आपको बोरियत नहीं होगी, लेकिन हाँ एक पॉइंट पर 4th या 5th एपिसोड पर एक प्लॉट आपको बड़ा ही बेतुका लगेगा, जिसकी शायद इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। बस वही थोड़ा सा स्लो फील करा जाएगा, अदरवाइज पूरा शो पैसा वसूल है, टाइम वसूल है। नेटफ्लिक्स पर आपको ये शो मिल जाएगा, तो एंजॉय करो। बाकी ये था मेरा रिव्यू दिल्ली क्राइम सीजन 3 के लिए। बहुत कुछ मैंने स्पॉइल नहीं किया है, डीपली जाके मैंने कुछ भी नहीं बताया है ताकि स्पॉइलर ना हो जाए। जाओ देखो, वाकई में एंजॉय करने लायक है ये शो, बाकी में इसको जानने के लायक है ये शो। बाकी आपको मेरे हिंदी सिनेमा पर
ऐसे ही रिव्यू लगातार चाहिए होंगे एंड ओपिनियंस भी चाहिए होंगे तो आप मेरे दूसरे चैनल बावालोक को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर हम सिर्फ इंडियन सिनेमा को कवर करते हैं। एंड ये चैनल जो राणा जी रिव्यू है, इस पर हम पॉप कल्चर कंटेंट यानी इंटरनेशनल कंटेंट को कवर करते हैं, जिसे आप हॉलीवुड भी बोलते हैं। तो प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल बावालोक को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंडियन सिनेमा के कंटेंट आपको लगातार वहीं मिलते रहेंगे। यहाँ तक पहुँच गए तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।